जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है धनतेरस आ रही है और धनतेरस के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कमाल की होती हैं उसको लोग खरीद के अपने घर में लाते हैं और पूरे साल अपनी खुशियों को बटोरते हैं, जिससे उनके पास पैसा बना रहे, नाम बना रहे, इज्जत बनी रहे, शौहरत बनी रहे, घर गाड़ी पैसा बंगला सभी के लिए। कुछ लोग मनोकामना पूर्ति के लिए भी धनतेरस पे बहुत कुछ जोड़ते हैं। धनतेरस पे ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको लेके आ जानी चाहिए, 6-7 चीज़ें हैं, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। या ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं लेके आनी चाहिए, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी अगले वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस पे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गलती से भी लेके नहीं आनी चाहिए। धनतेरस का मतलब होता है वैभव, धन, लक्ष्मी, पैसा, नाम, इज्जत, शौहरत। धनतेरस के दिन कुबेर देवता की, धनवंतरी देवता की, माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश के साथ पूजा की जाती है। और धनतेरस के दिन हम जो लोग होते हैं बाज़ार से कोई सिक्का खरीदता है, कोई बर्तन खरीदता है, कोई नहीं स्कूटर निकलवा लेता है, कोई कुछ ले आता है, कोई कुछ ले आता है। मतलब सब लोग अपने धनतेरस के हिसाब से कुछ ना कुछ सामान खरीद के लाते हैं और ऐसा होता भी है। बहुत सारे लोग नई गाड़ियाँ निकलवा के लाते हैं धनतेरस पे कि पूरे साल हमको फ़ायदा करेगा। कोई स्कूटर ला रहा है, कोई बाइक ला रहा है, कोई कार ला रहा है, बला बला बला। सबको अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से सामान खरीदते हैं धनतेरस पे। बर्तनों में जैसे किसी को लगता है कि कढ़ाई ख़राब हो गई तो चलो कढ़ाई ले आएंगे, कोई कहता है कुकर ख़राब हो रहा है चलो कुकर ले आएंगे, कोई सोचता है चलो कांच के बर्तन ले आएंगे, इस बार कांच के बर्तन सारे टूट गए थे चलो इस बार कांच के बर्तन ही खरीद लेंगे, कोई सोचता है चांदी का सिक्का ले लेंगे, कोई कहेगा सोना बड़ा महंगा है चलो सोने की एक नोज़पिन ही खरीद लेंगे। यानी कि सब अपने अपने बजट के हिसाब से कुछ ना कुछ खरीदते हैं। लेकिन हमेशा से याद रखना चाहिए धनतेरस पे आपको जो खरीदना खरीदिए, आपकी जो इच्छा हो वो खरीदिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सभी चीज़ें जो शनि से संबंधित हैं उनको घर पे लाने से बचना चाहिए। उसका कारण यह है कि जो शनि है वो हमारे कामों को जो तेज़ी से भाग रहे होते हैं। अगर आपका शनिचर खराब होगा, अगर शनिदेव आपसे कुपित होंगे तो सीधा सिंपल सा फंडा है कि आपके कामों में रुकावट, आप पे काम नहीं होंगे, चलते चलते काम में दिक्कत, चोटें लगना, एक्सीडेंट होना, काम का ख़राब हो जाना, कमर से नीचे अक्सर पैरों में दर्द रहना। कौन करेगा ये सब काम? ये सब काम करते हैं शनिदेव जब उनकी टेढ़ी दृष्टि आप पे हो। और शनिदेव को समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान करता हूँ, मैं तो शनिदेव को खूब मनाता हूँ, मैं तो दिए के तेल के दिए पक जला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो आपके कर्म पे ध्यान देते हैं। अगर उनकी नज़र में आपने कभी अच्छा कर्म किया है तो वो आपसे खुश रहेंगे। अगर आपको उनको लगता है नहीं यार इसने तो गड़बड़ कर रखी है इस जन्म में या किसी और जन्म में, या कुछ और गड़बड़ है, या इसके पूर्वजों ने कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो वो आपको उसका दंड देंगे अपने हिसाब से। तो ये शनिदेव की खासियत है कि शनिदेव को न्याय का देवता भी माना गया है। ऐसे कहते हैं ना कि ये पिता का कर्ज बेटे को चुकाना पड़ता है, इसी तरह से पिता के द्वारा किए गए या पूर्वजों के द्वारा किए गए पापों का कर्जा भी बच्चे को चुकाना पड़ता है। इसीलिए धनतेरस पे वो सभी चीज़ें मत लाना जो शनिदेव से रिलेटेड है। वैसे तो आपकी इच्छा है, मैं किसी का बिजनेस नहीं बंद करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी भी टाइप का लोहे की संबंधित चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब आपको क्या खरीद के नहीं लाना चाहिए? आपको किसी भी कारण से अगर आपके घर में कोई वॉश बेसिन का पेच भी ढीला हो गया हो या घर में कोई अलमीरा टूट गई हो उसका पेच भी लगाना हो, तो भी बाय मिस्टेक से गलती से भी दुकान पे जाके 2 रुपये का पेच मत खरीद के लाना, नुकसान करेगा, क्योंकि आपने शनि को आमंत्रित किया घर पे। अगर आपको सरसों का तेल खरीद के लाना है तो पहले ही खरीद के ले आना, उस दिन मत खरीदना सरसों का तेल। आप पहले ही ले लो कोई भी किसी भी टाइप का जो तेल है, क्योंकि तेल किसकी वस्तु है? तेल है शनिदेव की वस्तु। सरसों का तेल हो, घी हो, डालडा हो, चिकनाई हो, कोई भी हो तो मत खरीदना, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? शनिदेव से रिलेटेड है। क्या नहीं खरीदना है? किसी भी टाइप की लोहे का बर्तन मत खरीदना, जैसे लोहे की कढ़ाई मत खरीदना,
लोहे का चमचा मत खरीदना। लोहे का कोई और आर्टिकल आता है, आपको लगता है कि मेरे को ये अच्छा लग रहा था, पिछली बार मैंने सोचा था कि मैं इसे लूँगा तो मैं इसको ले लेता हूँ और मैं इसको अपना काम निपटाऊँगा इससे। तो लोहे का कोई आर्टिकल नहीं लेना है, 1 लोहे का कोई बर्तन नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है लोहे की कील कोई बता, जैसे घर में कोई चीज़ टूट गई ना, जैसे उस दिन पर्दे ही टांग रहे हैं आप, पता चला जी पर्दे टांगते टांगते वो टूट गई कील। अब आपने कहा कि अरे भाई कील टूट गई है, पर्दा टांगना बहुत ज़रूरी है, अरे जाओ जल्दी से बाज़ार से 2 कीलें खरीद के ले आओ। ये काम नहीं करना, समझ रहे हैं आप। तो लोहे का कोई भी आर्टिकल मत खरीदना। अब आप कहो कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो धनतेरस पे अपनी कार लेके आ रहे थे या अपनी बाइक लेके आ रहे थे, तो क्या करें। तो धनतेरस से पहले आपने उसकी बुकिंग तो पक्का कराई होगी, तो चूँकि आपने उसकी धनतेरस से पहले बुकिंग कराई थी तो वो आपकी पहले से बुकड मानी जाएगी, ठीक है। अब आप उसको बोलोगे कि यार मैं घर कैसे लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे तो धनतेरस पे ही अपना सामान लेके आना था, कार या एक्टिवा जो भी आपने बुक कराई हो। तो उसका तरीका ये है कि आपने बुकिंग तो पहले से कराई थी, तो इसलिए वो धनतेरस की काउंटिंग में तो आएगा नहीं। लेकिन आप उसे धनतेरस पे घर लाना चाहते हैं तो उससे पहले जाके आधे घंटे के लिए मंदिर में खड़ा कर दीजिए गाड़ी को, पूजा वूजा कराइए, नारियल फुड़ाइए, थोड़ा गाड़ी को चलाइए और उसके बाद जाके आधे घंटे के लिए किसी भी मंदिर के आंगन में खड़ा कर दो, क्योंकि उसकी एंट्रेंस कहाँ हुई, एंट्रेंस हो गई मंदिर के अंदर। आप गाड़ी को शोरूम से निकलाओ, सीधे धक 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 करते हुए मंदिर के अंदर ले जाओ, वहीं पे नारियल फोड़ो, वहीं पे उसकी आरती उतारो, वहीं पे घंटे घंटे बजा के थोड़ी देर वहाँ बैठ के और वहीं पे थोड़ी बहुत ट्रस्ट ड्राइव लेकर आधा पौने घंटा हो जाए, फिर धीरे धीरे चला के अपने घर ले आइए। तो आपने गृह प्रवेश तो नहीं कराया ना, आपने तो मंदिर प्रवेश कराया। तो आप अपने घर में सीधे ना ला के उसको घुमा के ले आए, आप ऐसा कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें जो शनि से रिलेटेड हैं। अब आप सोचोगे और क्या शनि से रिलेटेड चीज़ें हैं। उड़द की काली दाल मत खरीदना, शनि से रिलेटेड होती है। लोहे का कड़ा मत खरीदना, शनि से रिलेटेड होता है। स्टील के बर्तन मत खरीदना, शनि से रिलेटेड होता है, क्योंकि स्टील भी किस में काउंट होती है, लोहे में काउंट होती है। एल्युमिनियम किस में काउंट होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेटल होती हैं, मिलके बनती हैं। तो ये जितनी भी मेटलिक चीज़ें हैं उन सबको अवॉइड करना घर में खरीदने से। बहुत से लोग स्टील का बर्तन खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने घर में आफत बुलाते हैं। मैं आपको सबसे अच्छा उपाय देती हूँ, आप एक सोने की चीज़ खरीदो, एक चांदी का चीज़ खरीदो। अब अगर आप मुझसे बोलेंगे कि माँ मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है कि मैं सोने की चीज़ खरीद सकूँ, तो मैं आपसे कहूँगी कि कुछ मत करो, सोने की छोटी सी एक नोज पिन खरीद लो। बहुत ज़्यादा कितने की आएगी, 120 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये की आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। मैं आपसे कहूँगी सोने की के साथ साथ एक, पैसे नहीं है तो चांदी की नोज पिन खरीद लो। कितने की आएगी, बहुत ज़्यादा 10 रुपये की आएगी चांदी की नोज पिन। सोना खरीदो, चांदी खरीदो, चाहे इतना सा खरीदो, इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान को इससे मतलब नहीं है कि आपने क्या खरीदा, भगवान को इससे मतलब है कि आपने खरीदा। तो पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम पे जब ये त्यौहार आता था धनतेरस का, तो लोग गायें खरीद के लाते थे, बैल खरीद के लाते थे, अपनी ज़मीन का सौदा खरीद के लाते थे। यानी कि वो चीज़ें लेके आते थे जो फलती हैं, फूलती हैं, बढ़ती हैं। जैसे गाय हैं, बकरी हैं, इनके वंशज बढ़ते हैं, आपको खूब पैसा देते हैं। आप ज़मीन खरीद के लाते हैं, ज़मीन का सौदा करते हैं, ज़मीन को खरीद के घर लाते हैं। ज़मीन आपकी और पुश्तों को बढ़ाती है, खूब बच्चों को खिलाती है, पिलाती है। खेत खरीदना, ये सब काम होता था। वो चीज़ देनी है जो आपको फले और लगे। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, साइकिल रीडर संध्या सक्सेना, एस्ट्रो संध्या सक्सेना, ये सब मेरे यूट्यूब के चैनल हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि मेरे को जो आप लोग बोलते हैं कि माँ ये उपाय वो उपाय ये वो सो, मैं तो कहती हूँ मेरे यूट्यूब पे चले जाओ, तीनों चैनल पे इतना वीडियो पड़ा है, इतना वीडियो पड़ा है कि इसे देख देख के लोग तांत्रिक बन गए हैं और लोग उपाय देने लग गए हैं। तो आप भी सीख लो और आप भी कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हार्डली आपके पास दिक्कत ना आए, आपको ऐसा ना लगे कि भैया अगर माँ से बात नहीं करी तो मुसीबत हो जाएगी, तब तक मैं कहती हूँ अवॉइड ही कीजिए। आप उसको देखिए, आप बहुत सारी वीडियो में आपका काम ऐसे ही पूरा हो जाएगा। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करो और जो भी आपको मैं उपाय बताऊंगी उसे आप करिए, आपका काम उससे भी हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप। और फिर भी कोई मजबूरी हो जाए तो आप मुझे 8126476099 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको मनोकामना पूर्ति की धन की पोटली के बारे में साथ में एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा।
पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ यूट्यूब पे और बहुत लोगों का काम हुआ है और ये 1-2 लोग नहीं हैं, अब तक 70-80 लाख से ज़्यादा लोग मुझसे रेमेडीज़ ले चुके हैं पिछले 5-6 साल में। आपका भी काम हो जाएगा। अभी मैंने आपको 2 चीज़ें जो बताई हैं, सोना और चांदी, चाहे छोटा ही खरीदो पर खरीद लेना। और इसके साथ साथ में आपको मैं ये भी बताऊँगी कि स्टील से, एल्यूमिनियम से, किसी भी तरह के मेटल को खरीदने से बचो, ठीक है। और हाँ, कुबेर देवता की मूर्ति लाना मत भूलना, लेकिन मिट्टी का, तो मिट्टी का कोई भी बर्तन, मिट्टी की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। और भी मैं इस पर आगे आपको अपडेट देती रहूँगी। तो आपको समझ में आ गया कि धनतेरस पे कौन सी गलती करने के बाद पूरे साल आप परेशान रहते हैं, क्योंकि आप शनिचर देव को निमंत्रित देकर अपने घर बुला लाते हो। इस चीज़ से बचना है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। आगे एक वीडियो शेयर किया, उसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस बार भी हमेशा की तरह से हर दीपावली पे मनोकामना पूर्ति की एक जादुई जो है धन पोटली बना रहे हैं हम, और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने पेमेंट भी किया है, लेकिन यूट्यूब पे मैंने अभी तक नहीं बताया था, इसलिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हम जो है हर साल की तरह आपके पास, यदि आप पे किसी ने पैसे मार लिए हैं, कोई कर्जा हो गया है, पैसे की आमदनी नहीं हो पा रही है, अगर घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से काम खराब हो रहे हैं, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है, लोग आपस में शराब वराब पीते परेशान करते हैं, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई बहुत समय से इच्छित मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस पोटली को मंगा सकते हैं। ये खास दीपावली के टाइम पे सिद्ध की जाएगी। इसको एक्चुअली में हम धनतेरस वाले दिन, फिर 24 तारीख को दिवाली की रात को, और 25 तारीख को आपको पता है ग्रहण है, तो उन 3 दिनों में हम इसको सिद्ध कर देंगे। और उसके बाद जिन लोगों ने भी बुक की होगी हम उसको भेज देंगे। अगर आप इसको मंगाना चाहें, ये पूरे साल नहीं, हमेशा ज़िंदगी भर आपके घर में पैसों को बढ़ाती है, नाम इज्जत शौहरत देती है, घर गाड़ी पैसा बंगला जो आपकी इच्छा हो, धीरे 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 इच्छाओं को आकर्षित करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती है, और भी बहुत सारे इसके तरीके हैं जो मतलब इच्छाएं पूरी होती है। तो मंगा सकते हैं। धन्यवाद।